जब मैंने प्रोग्राम में अच्छा करना शुरू करा तो यहाँ की काउंसलर्स ने, यहाँ के स्टाफ ने मुझे देखा कि मैं किस तरह से कर रहा था, तो मुझे रिकॉर्ड कीपिंग एचओडी की जिम्मेदारी मिली। वो एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसने मुझे ये टेस्ट करने पे मजबूर करा कि मैं कितना ज़्यादा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर सकता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संकल्प है और मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ अपने पिछले 1 साल की जर्नी। तो जब मैं आया यहाँ पे, यानी कि 6 मार्च 2021 में, तो वो समय ऐसा था कि वो समय मेरे लिए बहुत ख़राब समय था। मैं इस हालत तक पहुँच चुका था कि जहाँ पे मुझे खाना नहीं खाया जाता था। ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक सिर्फ एक ही चीज़ की मांग होती थी, वो था मेरा नशा। इसकी वजह से मेरा परिवार छूट गया, मेरे लोगों से रिश्ते नाते ख़राब हो गए। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, तब जो शुरुआत के कुछ दिन थे वो कुछ ऐसे गुजरे कि जिसमें मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, मुझे नशा करने की तड़प बहुत ज़्यादा लगती थी। मुझे ये लगता था कि मैं कहाँ पे फंस गया, मैं क्यों आ गया यहाँ पर, मैं इससे अच्छा घर पे ही था। मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, हाइजीन भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं कुछ खा पी नहीं पा रहा था अपने विड्रॉल की वजह से। लेकिन जब मैं उसके कुछ दिनों बाद मुझे फैमिली में उतारा गया, जब फैमिली में उतारा तब मैं देख के बड़ा परेशान था कि क्या जो यहाँ के टूल्स बताए जाते हैं, क्या कन्फ्रंटेशंस, क्या पुलअप्स, क्या इनकाउंटर सेशन, क्या स्लिप्स, तो मुझे बड़ा बोरिंग सा लगता था ये सब ना। मुझे लगता था ये मेरे काम की चीज़ ही नहीं है यार। अगर मेरे को भेजा भी है यहाँ पे तो मुझे नशा छोड़ने के लिए भेजा है, उसमें ये नशा छोड़ने में ये सब काम कैसे करेगा। लेकिन फिर मुझे ना इसका मोटिव धीरे धीरे पता लगा और इसी वजह से मैं बहुत समय तक, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर में कहीं पहुँच नहीं पाया क्योंकि मेरे को कुछ एक्सेप्ट ही नहीं होता था। लेकिन कुछ समय बाद जब मुझे इसका महत्व पता चला, असल में जब मेरी पहली आईसी हुई, यानी कि इंडिविजुअल काउंसलिंग हुई, तब मुझे इसका महत्व पता चला कि असल में ये सब होता क्या है। तब मुझे समझ में आया कि जीवन बचाने के लिए ना किसी को गलत क्यों बताना पड़ता है, कि गलत को गलत क्यों बताना पड़ता है। मुझे पता चला कि छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि बेकार में लाइट जलना भी कैसे फ़र्क दे सकती है मेरी अवेयरनेस को। तब मुझे जब इसका महत्व पता चला, तब मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ना शुरू हुआ। तब मुझे समझ में आया कि मैंने आखिरी के 3 महीने कैसे ख़राब कर दिए, सिर्फ ये सोचते हुए कि ये सब मेरे काम का ही नहीं है। जब मैंने प्रोग्राम में अच्छा करना शुरू करा तो यहाँ की काउंसलर्स ने, यहाँ के स्टाफ ने मुझे देखा कि मैं किस तरह से कर रहा था, तो मुझे रिकॉर्ड कीपिंग एचओडी की जिम्मेदारी मिली। वो एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसने मुझे ये टेस्ट करने पे मजबूर करा कि मैं कितना ज़्यादा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर सकता हूँ। यानी कि लोगों की प्रोग्राम रिपोर्ट बनाना कि क्या वो पूरे दिन में अपना प्रोग्राम पूरा कर रहे हैं, पूरे हफ्ते की प्रोग्राम रिपोर्ट बताना कि हमारे घर के कैसे हालात है, हमारे घर में हर डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन कर रहा है। उस चीज़ ने मेरी ईमानदारी को सुधारा। मेरी इसी ईमानदारी को देखते हुए मुझे अगला डिपार्टमेंट मिला, वो था लॉन्ड्री डिपार्टमेंट। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में जो मुझे सिखाया, वो ये सिखाया कि लोगों को समानता से देखना और अवेयरनेस के साथ काम करना। मतलब कि जो सेग्रीगेशन था कपड़ों का, कि कपड़े एक रंग के एक साथ धुलने चाहिए। मेरी अवेयरनेस कि कौन से कपड़े ऐसे हैं जिन्हें मैं पहले धो दूँ और उनको पहले अगर मशीन्स में धो के पहले सुखा दिया जाए तो समय से लोगों को वापस भी मिल जाएंगे। और ऊपर से एक प्रॉपर वे में फंक्शन करना अवेयरनेस के साथ, कि वो कपड़े सबके बेड्स पे डिलीवर करना प्रॉपर तरीके से। ये मुझे लॉन्ड्री डिपार्टमेंट ने सिखाया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैं आगे जाके बना हाउस कीपिंग एचओडी। हाउस कीपिंग एचओडी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इसलिए थी क्योंकि जितने भी लोग मेरे आगे आए, जितने भी यंगर मेंबर्स थे, वो सारे मेरे डिपार्टमेंट में थे और मुझे हर एक मेंबर को बड़े ध्यानपूर्वक उनका काम ऐसी जगहों पे लगाना था जहाँ पे उनको ऐसा महसूस भी ना हो, उनको बुरा भी ना लगे, उन्हें मैं इस चीज़ से बाहर भी रखूँ कि ये काम हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। और इस घर की साफ़ सफाई का पूरा जो मुद्दा था वो मेरे ऊपर था कि इस घर की साफ़ सफाई कैसे रखनी है। उसमें समझदारी से काम करना था, लोगों को सही तरीके से बांटना था, कि ऐसे लोगों को एक साथ ना बांट दिया जाए जो एक दूसरे को नेगेटिव बांटे, नेगेटिव मैसेज पास करें। एक सीनियर के साथ एक जूनियर को बांटना चाहिए। इस घर की साफ़ सफाई किस कोने से होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। और जब मैंने उसमें और अच्छा करना शुरू किया तो ऐसा करते करते
एक समय ऐसा आया जब मैं इस चीज़ को हो चुका था, मुझे लगना कि अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो मुझे घर चले जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ट्रीटमेंट का समय जो है वो है 10 से 12 महीने का, और वो किसी वजह से रखा गया, मैंने उसको जाना नहीं, तो मेरे अंदर नकारात्मक ख्याल आने लगे। अब मुझे ये होता था कि मैं अपने घर वालों को बोल दूंगा फ़ोन आते ही कि मुझे घर ले जाएं। फिर एक समय ऐसा आया कि मेरे लोगों के साथ नकारात्मक संबंध बनने शुरू हो गए। जब मैंने उनसे इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। एक एचओडी, जो कि मैं मीडिया एचओडी बना जब, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मीडिया का पूरा एक्सेस मेरे पास था। तो वहाँ पे जब लोग प्रैक्टिस करते थे तो मैं ऐसे ही बैठ के वीडियोस देखता रहा, गाने सुनता था, जो कि गलत तरीका है। कोई भी चीज़ को बताने का तरीका क्या है कि उसको ईमानदारी से करा जाए, और उसमें मज़ा भी तब आता है। क्योंकि मैं पूरी तरह से नकारात्मक हो चुका था उस समय पे, तो मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी। फिर एक समय आया कि इस घर में गिल्ट ड्रॉप हुए। गिल्ट ड्रॉप यानी कि लोगों ने अपने आप को साफ करना सीखा, लोगों ने अपने अंदर की जितनी भी बुराई थी उसे बाहर निकालने का सीखा। तो उसमें मेरा भी नाम आया कि मेरा भी गिल्टों में नाम है। जब वो गिल्ट ड्रॉप हुए तो पहले तो बहुत डर चला मेरे अंदर कि ये गिल्ट ड्रॉप होता क्या, कि क्या करेंगे अब मेरे साथ, अब तो मुझे परिणाम मिलेगा। लेकिन एक समय बाद जब मुझे मेरी काउंसलर से बात हुई, तब मुझे समझ में आया कि गिल्ट ड्रॉप करना ज़रूरी क्यों है। फिर मैंने अपने गिल्ट ड्रॉप करे और मैं पूरी तरह से साफ़ हो गया। उस गिल्ट ड्रॉप करने ने मेरा ऐसा साथ दिया, उसने ऐसी मदद करी मेरी कि मैं किसी को भी कभी भी गलत के लिए टोकना शुरू हो गया, जो कि मैं अपने नकारात्मक संबंधों की वजह से टोकना भूल चुका था। मेरे को प्रोग्राम में फिर से अच्छा करते हुए देख मुझे रैमरॉड की भूमिका दी गई। रैमरॉड घर का वो पोर्टफोलियो है जिसे घर की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है, यानी कि बैकबोन भी बोला जाता है। वो पूरे घर को कनेक्टेड रखता है। हर चीज़ का फॉलोअप एक रैमरॉड के पास होता है। घर को सही तरीके से चलाना वो रैमरॉड के पास होता है। शुरुआत में मुझसे उस डिपार्टमेंट में बहुत गलतियाँ हुई, पर एक समय ऐसा आया कि जब मुझे एक बेस्ट स्ट्रक्चर का वो बोला कि इसने इस घर में सबसे अच्छा काम कराएगा आज के दिन। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरी सराहना हुई। उस रैमरॉड डिपार्टमेंट के बाद मुझे घर में एक्टिंग चीफ का पोर्टफोलियो मिला, यानी कि वो पोर्टफोलियो जो कि अब सामने वाले को उसकी गलती दिखाता है, उसका व्यवहार दिखाता है कि वो व्यवहार उसका कैसे उसका नुकसान कर सकता है, उसको दोबारा नशा करवाने के लिए। मैंने वो भूमिका बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन कुछ ईगो के इश्यूज़ की वजह से मुझे लोगों की बात सुननी धीरे धीरे बंद होने लगी। मुझे लगा कि मैं सब जानने लगा हूँ, जिसकी वजह से मैं शॉट डाउन हुआ। जब मैं शॉट डाउन हुआ तो 11वें महीने में मेरे अंदर एक यही भावना चलती थी कि अब मुझे घर जाना है, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे घर जाना है। मैंने बहुत बात करी, लोगों ने मेरी बहुत ऐसी करी, लेकिन मैं उनकी बातें समझ नहीं पाता था। फिर एक दिन ऐसे ही मेरा रिकवरी बर्थडे आया। जब रिकवरी बर्थडे आया तब मैं किचन में एक जनरल मेंबर की तरह काम कर रहा था। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं किसी अच्छे पोर्टफोलियो से अगर मेरे को फोर्थ स्टेज नहीं मिली, यानी कि मेरा ट्रीटमेंट एंड नहीं हुआ, यानी कि अब मेरा ट्रीटमेंट होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज़ बाद में समझाई गई कि सिर्फ एक पोर्टफोलियो पे रहना ही सब कुछ नहीं है, हमें एक बड़ी गेम की ओर देखना पड़ेगा, यानी कि वो है मेरा जीवन। उस जीवन में पोर्टफोलियो बहुत बाद में आएंगे, यहाँ की चीज़ें जो सिखाई हुई है वो बहुत पहले आएंगी, और बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को मिला। जो मैं 11वें महीने में 12वें महीने में ये सोचता था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने उस अपनी फीलिंग को समझा, मैंने अपने उस विचार को समझा कि ये विचार मुझे दोबारा जाके नशा करवा देंगे। जब मैंने इस फीलिंग को समझा और जब मैंने इस फीलिंग को शेयर करा, तब मैं बहुत अच्छी तरीके से अपनी फीलिंग से थ्रू हुआ। फिर एक समय आया कि जब मैं स्टाफ में आया, मेरे घर से मेरे लोग घर वाले मिलने आए, उन्होंने बोला कि हमारे साथ घर चल, और मुझे लगा नहीं, यही तो समय है मुझे अपने आप को समझने का, आत्ममंथन करने का, यही समय है, मैं कितना ज़्यादा अपने आप को जान लूँ। और आज भी मैं उसी रेस में हूँ, उसी जर्नी में हूँ, और रिकवरी का एजेंडा आज भी हाथ में लेके हूँ।